जा रही हैं। मीडिया जिस तरह से चीजों को प्ले कर रहा है, लोगों में नफरत बढ़ रही है, पाकिस्तान का नाम सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर अगर स्टेट ये सब कुछ नहीं चाहती, रियासत ये सब कुछ नहीं चाहती भारत की, तो फिर ये नफरतें क्यों फैल रही हैं? देसाई साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे दो तीन बात कहनी पड़ेगी। एक तो इन्होंने जिस तरीके से जाहिर साहब ने बात कही, तो मुझे सही माने में उनके ऊपर हंसी आ रही है। हंसी इस तरीके से कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाते हैं, अपने दिमाग से कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाते हैं। उस तरीके से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थियरी बना दी। और मैं ऐसा माना है कि इस तरीके से जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, कि कॉन्स्पिरेसी थियरी में कई लेते हो, दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेकर भी कई कॉन्स्पिरेसी थियरी बनी है, जिसका बाकायदा कोई ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस तरीके से इन्होंने जो बात कही कि कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं, सिर्फ इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले जो होते हैं वो बाकायदा किसी भी मुल्क के साथ दोस्ती के हिमायतदार, दोस्ती के फेवर में नहीं होते। और मैं ऐसा मानता हूं कि इन्होंने जो बात कही, ये पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को नहीं मान रही है कि पाकिस्तान की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि दोस्ती हो, और हिंदुस्तान में तो बहुत अप्रिशिएट किया। नहीं, अगर दोस्ती हो तो ये अवामी सतह पर जो नफरत है, सवाल ये कि पाकिस्तान के लिए वहाँ पर जो प्रोपेगेंडा है, कि जिस तरीके से जाहिद साहब ने और भी बात की, ये रॉ के बारे में जो कही, इतने रिडिक्यूलस बात। दूसरी उन्होंने बात की लश्करी जांगवी की बात कही। लश्करी जांगवी इज अ प्राइमरीली एंटी शिया मिलिशिया। ये एंटी शिया मिलिशिया जो है, उन्होंने इस तरीके से कोई इन्वेंशन निकाली कि उसको रॉ फंड कर रहा है, कि इस तरीके से देखिए। नहीं, वो कह रहे हैं रॉ फंड नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से कुछ लोगों को तैयार करके। नहीं, वो आपने दो अलग अलग, उन्होंने लश्करी जांगवी की बात कही, उसके बाद उन्होंने लश्करी तैयबा की बात कही। उन्होंने तीसरी जो बात कही उसने रॉ के सिलसिले में कही कि रॉ और अफगान एजेंसी, इन दोनों का कॉन्स्पिरेसी की उन्होंने बात की। सवाल यह है कि लश्करी जांगवी एंटी शिया मिलिशिया है, और लश्करी जांगवी का जन्म कब से हुआ है, सिपाही साहिबा का इतिहास क्या है, मैं पूरा इतिहास भी जानता हूँ। तो इसीलिए इस तरीके से हवाई में बात करें, अच्छा चलिए, कोई बेस नहीं है। चलिए ठीक, जायद हामिद साहब से पूछ रहे हैं। जायद हामिद साहब, दो बातें आ गई। एक तो ये कि आपने मीडिया की भी बात की, आपने मीडिया की भी बात कही कि सवाल है कि मीडिया इस तरीके से कि जिस बेस को कोई, जिसका कोई आधार न हो, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को जिस आधार पर बात करेंगे, कोई साइंटिफिक बेस जिस बात को नहीं है, ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसी बातें करने से क्या आप यह मानते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती होगी? सवाल यह है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए दोस्ती चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं, हम दोस्ती चाहते हैं, मगर दोस्ती होती हुई नजर भी तो आए, यानी नजर भी तो आए। डॉक्टर साहिबा ने जो कहा ना, डॉक्टर साहिबा ने। मसूद, जरा मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जवाब दूं। जी जी, दो बातें हुई कि एक साजिशी थ्योरी है जिसे आप बयान फरमा रहे हैं, दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब की तरफ से आई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमन नहीं चाहते, इस तरह की बातें कर देते हैं। सरकारी सतह पर इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। मसूद, मैं दोनों बातें को जवाब आपको देता हूं। मुझे ये बताइए, हमारे ये जो आपके हिंदुस्तान से मेहमान यहां बैठे हुए हैं, इनको बताइए कि क्या समझौता एक्सप्रेस को जब जलाया गया था, जब इसमें कितने पाकिस्तानियों को जिंदा जलाया गया, उस वक्त भी इल्जाम आईएसआई और लश्कर तैयबा पे लगाया गया, और जो कर्नल पुरोहित उसमें से निकला इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का, क्या वो भी कंस्पिरेसी थ्योरी थी? इन्होंने बात की कि अजमल कसाब की, कि वो तो हमारे पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल ने साबित कर दिया है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के गांव से था। क्या उनको मालूम नहीं है कि उस मीडिया चैनल की पाकिस्तान में रेपुटेशन क्या है, कि वो इंडिया का चैनल है, और आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने लिख कर दिया है, डॉक्यूमेंटेड, कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या इस बात से ये डिनाई कर सकते हैं कि समझौता एक्सप्रेस, इस तरह के मालीगांव के मामले, मालीगांव के केस में, समझौता एक्सप्रेस में, इंडियन पार्लियामेंट में, मुंबई में, किसी जगह के ऊपर भी इन्होंने कोई एविडेंस पाकिस्तान को ऐसी नहीं दी जो कोरैबोरेट की जा सकती हो, जबकि उनकी अपनी अदालतों में यह बात साबित हो चुकी है कि कर्नल पुरोहित और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और हिंदू जायनिस्ट इन्वॉल्व थे समझौता एक्सप्रेस में। और यह कोई कंस्पिरेसी की बात नहीं है कि इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर गुजरात का कसाई है, ही इज द बुचर ऑफ गुजरात। इस वक्त जो पाकिस्तान, इस वक्त जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, वो हिंदू जायनिस्ट की है, और पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ी है, इंडिया में फैशिज्म बढ़, इंडिया में दहशतगर्दी रियासती सतह पर है। ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अगर इन बातों को छुपा रही थी, तो ये बात इसलिए कि इंडिया से ये अमन चाहते हैं। लेकिन क्या इंडिया अमन चाहता है? ये तो हमें क्रिकेट मैच नहीं खेलने देते।
उसके बाद हमें इतना घटिया हमसाया मिला है कि ये झूठ बोलते हैं कि हर चीज कंस्पिरेसी थ्योरी है। कर्नल पुरोहित भी कंस्पिरेसी थ्योरी है, इनसे पूछे जरा। बिल्कुल मैं आता हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन इसका जवाब जतिन साहब से जरूर ले लूं कि अगर तो ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक साजिशी बात है, तो फिर कर्नल रोहित की जो इन्होंने बात की, साबित तो हो रहा है कि इस तरह के वाकयात होते रहें। और फिर वो कोस्ट गार्ड वाली भी बात भी आपको याद होगी कि वो कश्ती जो जला दी गई थी उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया गया था। इन्होंने जो 2-3 बात कही कि इंटॉलरेंस की बात कही कि इंटॉलरेंस के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की जो आवाम है ना, हिंदुस्तान की आवाम बेसिक हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल जो रहा, फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ वैल्यूज रहे, और फ्रीडम स्ट्रगल के वैल्यूज क्या कह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी रहा। फ्रीडम स्ट्रगल का वैल्यूज क्या रहा, तो सेक्युलरिज्म रहा। फ्रीडम स्ट्रगल का वैल्यूज क्या रहा, तो नॉन वायलेंस रहा। ये 3 चीज जो है ना, इसके ऊपर हम हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इंटॉलरेंस जो है, इंटॉलरेंस के खिलाफ जितनी हद तक लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिस हद तक लोगों ने अवार्ड वापस किए, अवार्ड के साथ पैसे वापस किए हुकूमत के, इस तरीके की लड़ाई आप सोच नहीं सकते। जो जाहिद साहब है ना, मुझे पता नहीं जाहिद साहब ने कितने अवार्ड हुकूमत से मिले उनको और कितने उन्होंने लौटाए है। और सवाल यह है कि इस तरीके से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कि सवाल इस तरीके से है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बात होगी कि नहीं। कर्नल पुरोहित जो है, कर्नल पुरोहित के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, समझौता एक्सप्रेस, कर्नल पुरोहित की बात हो या मालेगांव की बात हो, हम उस पर लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे यहाँ जो गलत होता है उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। वही बात जतिन साहब, जाहिद साहब जो है, वहां पर सिविल सोसाइटी अदाकार जो मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो तो लड़ रहे हैं, मगर रियासत का क्या किरदार है? रियासती इदारों से इस तरह की चीजें निकल रही हैं। मेरा सवाल जाहिद साहब को है, वो कितने गलत इसके खिलाफ लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, ये बताइए। बिल्कुल, डॉक्टर उमा बकाई साहिबा बताएंगी कि यहाँ पर कितनी मजबूत आवाज मौजूद है। जी डॉक्टर साहिबा। मसूद, मुझे जरा इसको जवाब देने दीजिए। जी आप जवाब देते, फिर डॉक्टर साहिबा की तरफ आता हूं। ठीक जी। पाकिस्तान, मसूद, पाकिस्तान की रियासत पिछले 10 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। 35 हजार पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स और जवान, पूरी दुनिया में किसी आर्मी ने कुर्बानी इतनी नहीं दी दहशतगर्दी के खिलाफ, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, विच इज रॉ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इस पे कोई डाउट नहीं है कि अफगानिस्तान के एनडीएस के साथ मिलकर रॉ, अजीत कुमार डोवल, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अपने मुंह से कह चुका है कि हम देवबंदी टीटीपी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। और उन्होंने खुद इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने मुंह से कह चुका है कि हम पाकिस्तान में एक 4th जनरेशन वॉर कर रहे हैं। इसको किस तरह डिफेंड करते हैं ये, जब उनका अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुंह से अपने कन्फेशन ऑफ क्राइम कर रहा हो? हाउ कैन ही डिफेंड इन दैट? ठीक, डॉक्टर साहब आपका भी इनपुट चाहूंगा, फिर मैं जतिन साहब से इसका जवाब भी लूंगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जतिन साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, पूरा मौका होगा, आप जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहबा, लॉजिक के साथ करनी चाहिए। डॉक्टर साहबा, लॉजिक तो मौजूद है ना, ये ट्रेन को जला देना। सिर्फ ये गुजारिश करूं मैं ट्रेन पे, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस तरह अगर हम अपना जो हमारा हिस्टोरिकल बैगेज है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अगर आप बीजेपी के माइंडसेट वाले लोगों से बात करेंगे तो वो भी आपको 10 चीजें ऐसी गिनवा देंगे जिसमें वो कहेंगे कि पाकिस्तान मुलव्विस था। और इसी तरह हमारे यहाँ भी एक माइंडसेट मौजूद है जो आपको 20 बातें गिनवा देगा कि जो बात ये है कि हमें इन फोर्सेस को डिफीट करना है और आगे बढ़ना है, और आम आदमी के लिए जो बॉर्डर के दोनों साइड पर है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पिस रहा है, उसकी जिंदगी बेहतर करनी है या नहीं। देखिए